अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, मैं अब्दुल्ला सऊदी अरब दम्माम से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं 2-3 दिन से यूट्यूब पर नज़र नहीं आ रहा हूँ। मैं काफ़ी टेंशन में हूँ और हर वक्त मेरे जहन में यही सवाल है कि ये क्या हो गया। ये तो मैंने गुमान भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने अपने छोटे से यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों का हेल्प करने की कोशिश की थी, इरादा किया था कि मैं इसके ज़रिए जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा। और ये हेल्प करने का जो बात है मेरे ज़हन में कैसे आई, ये तो मैंने शायद इससे पहले बता दिया है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा दूँ। मुझे टोटल यहाँ पर 19-20 साल तकरीबन हुए हैं। तो पहले वाला कफ़िल तो पहले वाले कफ़िल से मैंने ट्रांसफ़र ले लिया था। जो नया कफ़िल है मेरा, ये सारी की सारी लेडीज़ हैं और 10 सालों से मैं इन्हीं के पास काम कर रहा हूँ। हाउस ड्राइवर का काम करता हूँ। हाउस ड्राइवर का काम आप लोगों को मालूम है, घर धोना पड़ता है, गाड़ियाँ पोंछनी पड़ती है, धोना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है। बहुत सी तकलीफ़ें हैं हाउस ड्राइवर में, लेकिन खैर मैं पुराना हूँ, तो मैं बोल भी लेता हूँ, जवाब भी दे देता हूँ। फिर भी मैं 10 साल से एक ही कफ़िल के यहाँ, यानी एक ही मैडम के यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझसे कभी कोई कहा-सुनी नहीं हुई, तू-तू मैं-मैं कभी नहीं हुआ। मेरा भी वो लोग इज़्ज़त करते थे, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता था। जो लड़कियाँ हैं वो मुझे भाई की तरह मानते थे और जो बूढ़ी जो उनकी माँ हैं, तो मुझे बेटे की तरह मानते थे। तो मैं भी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, खाने-पीने का आइटम भी देते थे और अगर कहीं लंबी ड्यूटी हो गई तो खाना भी देते थे, पैसे भी देते थे और मेरी सैलरी थी 2000 रियाल। 10 साल से मैं इनके पास हूँ, 10 साल से 2000 रियाल। और इनकी जितनी भी लड़कियाँ जो शादी होकर अलग हो गई हैं, जिनकी जिनकी शादियाँ हो गई हैं, उनके यहाँ भी ड्यूटी करता था। कभी मैंने उफ़ नहीं किया। इसीलिए मुझे ज़्यादा मानते थे ये लोग। और मैं एक बात बता दूँ, ये जो मेरी मैडम हैं, अम्मा हैं, बहुत नेक ख़याल की हैं, नेक लोग हैं। हमेशा अल्लाह अल्लाह करती हैं और बहुत ईमान वाली हैं। तो मेरा तनाज़ुल से पहले, यानी मेरा ट्रांसफ़र से पहले इन्होंने इस्तिखारा किया था। 3 बार इस्तिखारा किया था। इस्तिखारा बहुत से भाइयों को नहीं मालूम होगा। इस्लाम में ये सुन्नत है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये, कि कोई नया काम करने से पहले इस्तिखारा कर लिया करो, ताकि वो अल्लाह उसको सपने में या ख्वाब में दिखा देता है कि हाँ, ये चीज़ तुम करने जा रहे हो, सही है, नहीं है। तो इन्होंने इस्तिखारा किया था, वो मुझे इन्होंने बताया था बाद में। ये बोले कि मैंने 3 दिन लगातार इस्तिखारा किया। तीनों दिन अल्लाह ने दिखाया कि ये जो तुमने जो ड्राइवर चुना है अब्दुल्ला, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो भाई, जैसा हो। तो 10 साल से मैं इन्हीं के पास था, 2000 रियाल में। जब से मैं अभी छुट्टी से आया हूँ, ढाई या 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने अभी नहीं हुए हैं। जब से मैं छुट्टी से आया हूँ, एक ड्यूटी मेरा और बढ़ा दिया। ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका था, मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं समझ रहा था कि इन्होंने 10 सालों से पैसे नहीं बढ़ाया है, तो शायद एक ड्यूटी ज़्यादा हो गया है, तो शायद अभी 100-200 तो बढ़ा ही देंगे। तो जब सैलरी आया तो वही 2000 रियाल और प्लस फ़ाइन आ गया था। तो मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन में था मैं कि मैंने कोई गलती भी नहीं किया और मेरा फ़ाइन आ गया। तो जब इनको फ़ाइन भेजा कि ऐसा-ऐसा हो गया है और मेरी गलती नहीं है, तो वो लोगों ने भी बताया कि हाँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं दिख रही है। तो ये तो अब अल्लाह आलम क्या करेंगे, फ़ाइन दे दो। यानी मुझे देना पड़ा। मैंने कहा कि मैं तो नहीं दूँगा, इसके लिए मैं तक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्विटर में मैं सबको जानता हूँ, वो नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे यहाँ के हुक्मरान हैं, उनको मैं बोलने वाला था, लेकिन खैर काम हो गया है। अदालत गया, पुलिस स्टेशन, अदालत, ये सब मैं जाके आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया है। तो मैंने कहा कि ये 200 रियाल, ओह सॉरी, तो मैंने कहा कि ये 2000 रियाल दे रहे हो और एक घर का ड्यूटी ज़्यादा हो गया है।
तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी, मेरे दिल में जैसे लगता है गोली की तरीके से लग गया। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा। इन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे ड्राइवर 1500 में आते हैं, मैं तुमको 2000 दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अहलन व सहलन, 1500 वाला आप मंगा लीजिए। ओके, आना सब एग्जिट खरोच निहाई। मैं बोला ओके, माफ़ी मुश्किल। तो गुस्से में ये मेरी मैडम रोती ज़्यादा है, ऐसा ज़ोर से आवाज़ निकाल कर रो रही थी। उसके बाद घर में घुस गई, बोल चाल बंद, ख़त्म। जैसे लगता हो मैंने उसको मार दिया हो, 2-4 झापड़। तो 2 दिन तक तो ड्यूटी नहीं किया। खैर वो उधर नाराज़ रही, मैं इधर अपना। मैं सोचा कि अब मेरा तो अल्लाह मालिक है, अब क्या करूँगा। फिर से जाऊँगा, ढूँढूँगा, तलाश करूँगा नए विजय पे अब आने की कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो माहौल क्या है, महंगाई आसमान छू रहा है, लोग दाने दाने को परेशान हैं। ऐसे महंगाई के ज़माने में मैं भी एक बोझ बनकर अपने परिवार में जाकर बैठ जाऊँगा। मेरा बेटा है, उसकी कमाई भी उतनी खास नहीं है। यही सोच में मैं था। खैर 2-3 दिन के बाद कॉल आया मैडम का, मैडम की लड़की का, जो डॉक्टर हैं और प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है बिल्ला, तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं, माँ ने बोल दिया, बस खलास, मैं कंपनी में जाऊँगा। अब हाउस ड्राइवर में ज़िंदगी में नहीं जाऊँगा, कभी ऐसी गलती अब नहीं करूँगा। वो बोले आओ इधर आओ, जल्दी से आओ। 200 रियाल निकाल के दिया, ये लो पकड़ो, जाओ सामान वामान खरीद लाओ, बैठो, मत जाना तुम। तो माँ असल में बीमार थी, तो ताबान थी, तो वो ऐसा बोल दी। मैं बोला बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो माँ है, बोल सकती है। उसके बाद मैं ये ठान के बैठा था कि मुझे जाना है यहाँ से। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, तुम लोग अपना इंतज़ाम कर लो, मैं भी अपना इंतज़ाम कर लूँगा। कहीं ना कहीं दुनिया बहुत बड़ी है। तो उसी तारीख से मैंने कंपनियों में कॉन्टैक्ट करना, जॉब की तलाश में इधर से उधर भटकना। बहुत, मैं 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल चला। स्कूल से छोड़ने के बाद मैं कंपनियों का चक्कर लगाना चालू कर देता था पैदल, क्योंकि कहाँ तक गाड़ी लेके जाएंगे। 4-4 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ, कंपनियों में गया हूँ, अपना आईडी वगैरह दिया, वहाँ पे धक्के खाई। बहुत लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने यही जवाब देता था कि उधर से फाइनल हो जाए तब आता हूँ। तो यहाँ सऊदी में एक ऐप चलता है, यानी जॉब के ताल्लुक से, वो तो हर कंट्री में ऐसा होता होगा, है। उसी जॉब से मैं नया नया जॉब देखता था, अच्छे अच्छे सैलरी, 3000, 5000, 9000, ऐसा ऐसा सैलरी देखता था। तो मुझे भी अंदर से लालच आती थी। तो उनको मैं कॉल करता था कि मैं ऐसा ऐसा, मेरा अकामा है, हाउस ड्राइवर का है। तो मैं रिजेक्ट हो जाता था, मुझे रिजेक्ट कर देते थे। तो उनसे पूछता था कि क्या ये मैं किसी दोस्त को ये जॉब दिला सकता हूँ, किसी भाई को। तो बोलते थे ओके, नो प्रॉब्लम। तब मैं अपने यूट्यूब के ज़रिए यहाँ से स्टार्ट किया कि जो भी इस जॉब के लायक है उसको ये जॉब मिल जाए। जब मुझे कमेंट आने लगे, मैसेज आने लगे कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, तो ऐसे ऐसे करके मैंने 9 बंदों को जॉब लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी सी मेहनत से वो उस बंदे ने इतनी दुआएं दी हैं, उसी का नतीजा है। उसी का नतीजा है आज कि मैंने सिर्फ नियत की थी कि मैं हेल्प करूँगा, लोगों की हेल्प करूँगा। कुरान में लिखा हुआ है, सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 7 है कि तुम अच्छे काम करोगे तो उसका बदला अच्छा ही मिलेगा। ऐसे ही हेल्प करते करते लोगों का फ़ोन आने लगा, लोग मुझसे जुड़ते गए, दुआएं देने लगे, लोग मुझसे जुड़ते गए, बहुत सी दुआएं मिली। बहुत से भाई रोते भी थे कि मैं परेशान हूँ, कोई काम नहीं है, मेरा ट्रांसफ़र करा दो। इस तरीके से बहुत से भाइयों ने गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया, और बहुत से लोगों ने पैसे का लालच दिया
कि मेरा लग गया तो मैं तुमको इतना दूंगा। मैंने कहा नहीं, 1 रियाल मुझे नहीं चाहिए। तो एक आलम भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि अब्दुल्ला भाई, मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, मुझे कहीं जॉब लगवा दीजिए। तो खैर मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, और आलम भाई अगर आप देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। तो आलम भाई ने अपना स्टोरी सुनाया, अपने कफ़िल के बारे में बताया। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि आलम भाई लाखों रियाल में खेलते थे, इतने पैसे वाले, और इतना अच्छा कारोबार चल रहा था इनके कफ़िल का। यानी बिल्डर था, ब्रिज वगैरह का ठेका लेना, गवर्नमेंट से ठेका मिलता था इन लोगों को, और ये लाखों करोड़ों में खेलते थे। और बीच में कोरोना आया, फिर कुछ इनके जो ठेकेदार थे उन्होंने धोखा दिया, तो ये बिल्कुल टूट गए थे, बिल्कुल ये डाउन हो गए, इनके पास कुछ नहीं रहा। तो आलम भाई से मैंने पूछा था कि क्या मेरा तनाजुल हो सकता है। तो आलम भाई ने कहा कि हाँ हो जाएगा, शायद मैं पूछ के बताता हूँ। तो खैर आलम भाई ने मेरे बारे में कफ़िल से बताया। कफ़िल भी इस वक्त काफ़ी परेशान चल रहे थे। तो कफ़िल ने कहा कि ठीक है, बुला लो, बातचीत कर लेते हैं। तो मैं कफ़िल के पास गया, आलम भाई थे, मैं था। बहुत इज्जत से पेश आए और अच्छी अच्छी बातें की। तो मैंने कहा कि सर, जो 5 बीघा है, इससे आपका भला नहीं हो सकता, इससे बढ़िया जुगाड़ मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि कैसा क्या। तो मैंने कहा कि इस वीज़ा को कैंसिल करके आप फूड डिलीवरी वालों का वीज़ा निकाल सकते हैं, जो कि इस टाइम नंबर 1 पे चल रहा है। इसमें आप हमेशा कमा सकते हैं, और इसमें आप बढ़ते जा सकते हैं। यानी 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते आप 100, 200, 500 लोगों को बुला सकते हैं, और आपका कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ जाएगा। तो हम लोगों ने जोड़ना चालू किया कि एक बंदे पर कितना खर्च आएगा। तो जोड़ा, तो खैर कुछ फ़ायदा हो रहा था। तो मैंने कहा कि उसमें से बंदों का यहाँ पर बंदोबस्त करना, घर भाड़े पे लेना, उनके लिए रूम और बेड, तकिया, गद्दा, ये सब सारा सब कुछ जोड़ा गया, गैस, चूल्हा। और उसमें से मुझे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मिली है मैनेजर का, मैं इस लायक का नहीं था। कहाँ एक घर साफ करने वाला बंदा एकदम से ज़मीन से आसमान पे बिठा देना। तो मैं काफ़ी टेंशन में था कि ये कैसे हो गया। तो मुझे याद आ गया वो आयत, वतइज़्ज़ु मन तस्सा वतज़िल्लु मन तस्सा। इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अल्लाह वो है जो छोटी सी चिड़िया जो होती है, उससे बड़े बड़े हाथियों के फौज तबाह और बर्बाद कर दिया। एक चूटी से हाथी को मरवा सकता है, अल्लाह वो है। अल्लाह वो कर सकता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। कहाँ मैं 200 रियाल के लिए परेशान था, कहाँ वो मेरा कफिल बोलता है कि तुम मेरे पार्टनर हो। अल्लाह अकबर। ये सब मेरे अल्लाह की शान है। ये मेरी तो एक छोटी सी नियत थी कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा सिर्फ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है। आप लाख कोशिश कर लें, आप लाख कोशिश कर लें, अगर अल्लाह न चाहे तो हो ही नहीं सकता है। तो इस पर एक छोटी सी शायर है, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैनेजर का पोस्ट, अल्लाह अकबर। दरअसल ये अल्लाह की ही मर्जी है। जब भी कोई मेरे कमेंट बॉक्स में आके रोता था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर सब कुछ बिक गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ऐसे ऐसे दाने दाने का मोहताज हूँ, परेशान हूँ, तो मैं यही बोलता था, काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं एक कंपनी खोलता
और उसमें सारे परेशान लोगों को मैं बुला कर उन्हें लगा देता कि कमाओ, अपनी परेशानियों को दूर करो। अब देखिए वही होने जा रहा है। यानी कि मुझे ऐसा कफिल मिला है कि जो भी बंदे आएंगे उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है कि परेशान लोगों को मैं बुलाऊंगा और यहाँ पर उनको जॉब दिलाऊंगा, और मैं किसी का हक मरने नहीं दूंगा। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा इंशाअल्लाह। उसका जितना हक बनता है उसको उतना ही मिलना चाहिए। उसका रहन सहन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो भी बंदा यहाँ आएगा अपने भाइयों को फ़ोन करेगा कि मैं इसी जगह पे आया हूँ, कि यहाँ पर तो अपने घर से बेहतर है, अपने लोगों से बढ़ के यहाँ पर हम लोगों की देखभाल की जाती है, तो सोचिए कितने लोग तैयार हो जाएंगे वहाँ पे। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते। और भाईजान, और यार आप कैसा काम कर रहे हो, और आप किस किस्म के इंसान हो, खुदा की कसम। आप इंसानों में मेरा आपकी शुमार नहीं, मैं फरिश्तों में आपका शुमार करता हूँ मेरे भाई। नहीं सॉरी भाई। इतना बड़ा दर्जा मुझे मत दीजिए। मैं एक इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, बस मुझे इंसान ही रहने दीजिए। और इसी तरीके से मैं आप लोगों का हेल्प करता रहूं। और जो भी परेशान भाई हैं इंडिया में कहीं पर भी हों, वो लोग दुआ करें, और इंशाअल्लाह आप लोग बहुत जल्द आने वाले हैं यहाँ। मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, यहाँ पर जॉब दिलाऊंगा। बस यहाँ कफिल का थोड़ा बहुत कागज़ वगैरह सब बाकी है, इनका लाइसेंस वगैरह बनाना है, ये बन जाए। और कफिल से आज मैंने बात की थी, तो यही मैं सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। ये तो मैंने गुमान भी नहीं की थी। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदले, तो आप लोग नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। ये परवाह न करें कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, ये सब कुछ आप भूल जाएं। आप सिर्फ इंसान को देखिए। बहुत से भाई हैं, बहुत से मुल्ला मौलवी हैं, वो लोग तो अल्लाह रहम करे। ये सब जितनी दिन में बर्बादी आई है इन्हीं मुल्ला मौलवियों की वजह से आई है। अगर कोई देवबंदी भाई बरेलवी मस्जिद में चला जाता है तो मस्जिदें धुलवाई जाती हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। और गुस्ताखी खुद करते हो, बोलते हो गुस्ताखे रसूल। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं। एक खुदा वाले देखो बिखरे हुए पड़े हैं, एक खुदा वाले देखो बिखरे हुए पड़े हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब तक तुम नहीं सुधरोगे तब तक तुम्हारे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसी तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें जितना हो सके। ये नहीं कि आप अपना खेत बेच के हेल्प करें, तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं बेचा, मैंने तो एक रियाल भी नहीं लगाया। जो भी मेरा डाटा मिलता है, मुझे अनलिमिटेड मेरा डाटा है, उसी डाटा से मैं सब चेक करता रहता हूँ। मेरा तो कुछ भी नहीं गया। बस यह है कि थोड़ा बहुत पैदल चला, वो तो मेरा शौक़ है, मैं पैदल चलता भी हूँ, इसीलिए मेरी सेहत बरकरार है, जबकि मैं शुगर मरीज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत खुश हूँ, जहाँ पर भी हूँ खुश हूँ।
और जहाँ रहूँगा इंशाल्लाह वहाँ पर भी खुश रहूँगा। बस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है बस मुझे। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम।